नॉर्मली सभी घरों में एक ही तरीके से चिकन बनाया जाता है, तो आज हम चिकन की एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आपको चिकन का टेस्ट अलग से आएगा और सब्ज़ी का टेस्ट अलग से आएगा। तो एक डिफरेंट किस्म की रेसिपी आप देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह आप सभी छोटे बड़ों को ये पसंद आने वाली है। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई के अंदर 700 ग्राम चिकन शामिल किया है। इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे जिसमें 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 1 चम्मच जीरा है, 4 से 5 अदद लौंग हैं, 1 मोटी इलायची है, हाफ टी स्पून नमक है और 10 से 12 दाने काली मिर्च है। इसके अंदर हमने पानी शामिल कर देना है। मेजरिंग कप से हमने इसके अंदर 5 कप पानी के शामिल करने हैं। 5 कप पानी इसमें मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा पानी शामिल ना कीजिएगा, इसमें आपका चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। ढक्कन लगाकर आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, इसको बॉयल आ चुका है। चिकन हमारा उबलते हुए तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। इस स्टेज पे आपने चिकन को चेक कर लेना है। अगर चिकन अच्छी तरह गल चुका है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको 2-3 मिनट मजीद भी पका सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है, चेक कर लिया हमने। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं और जो नीचे यखनी बचेगी इसको आपने ज़ाया नहीं करना। किसी दूसरी रेसिपी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि चावलों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं या वैसे भी आप इसको पी सकते हैं। सारे चिकन को यखनी से हमने अलहदा कर लिया है, या आप देख सकते हैं। अब इसको ठंडा करने के लिए वेट करेंगे। चिकन हमारा ठंडा हो चुका है जी। इसको आपने फुली ठंडा नहीं करना। जब ये हाथ सहने लगे, नीम गर्म हो, तब आप इसको श्रेड कर सकते हैं। अभी आपने क्या करना है जी, सारे चिकन को आपने हड्डियों से अलहदा कर लेना है। जितनी देर में हम गोश्त को हड्डियों से अलग करते हैं, इतनी देर में आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी हुई बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ये देखिए जी, चिकन हमने अलहदा कर लिया है। अब इसको साइड पे रखते हैं और चलते हैं अगले काम की तरफ। दोबारा से आपने वही कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर आपने घी शामिल करना है। ऑयल भी ले सकते हैं। हमने 1 कप भर के इसके अंदर घी को शामिल किया है। घी जब गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर आपने शामिल कर देने हैं जी प्याज। एक बड़े साइज का प्याज हमने लिया, रफली चॉप कर लें, जिस तरह से भी कटिंग करना चाहते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने प्याज को इतना पकाना है कि उसके ऊपर गोल्डन ब्राउन अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो जितनी देर में इसमें सुनहरा सा कलर आता है जी, तब तक हमने पकाना है इसको। प्याजों के ऊपर गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस स्टेज पे हमने शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून भर के फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसको 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे। 1 मिनट हम अदरक लहसुन के पेस्ट को पका लेते हैं जी। उसके बाद शामिल करेंगे इसके अंदर टमाटर। टमाटर आपने इसमें कट करके शामिल नहीं करने, आपने पेस्ट बनाकर इसमें शामिल करने हैं, या अगर पेस्ट नहीं बनाते तो आप इसको बहुत ज़्यादा बारीक चॉप कर लें। टमाटरों का पेस्ट बनाते हुए हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल किया था, तो हमने इस पानी को भी ख़त्म करना है और टमाटरों को भी अच्छी तरह पकाना है। टमाटर पकने में 4 से 5 मिनट लगेंगे क्योंकि इसके अंदर पानी भी है। तो यहाँ पे आप देखिए जी, हमने टमाटरों को पकाते हुए इतना पका लिया कि हमारा बड़ा स्मूथ सा अच्छा सा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसमें मसाला जात शामिल करेंगे, जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च हाफ चम्मच हमने शामिल कर दी है। 1 चम्मच हमने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। हाफ टी स्पून इसके अंदर हमने हल्दी का पाउडर शामिल कर दिया है। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेना है। लाल मिर्च का पाउडर हमने इसके अंदर 1 चम्मच शामिल कर दिया है। ये हमारा घर का बना हुआ सीक्रेट मसाला है, हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर ये भी शामिल कर दिया है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह हम जल्द शेयर करेंगे। आप इस मसाले को स्किप भी कर सकते हैं। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है जी। 1 पाव शिमला मिर्च हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। इसके अंदर से जो बीज वाला हिस्सा होता है उसको कट करके आपने निकाल देना है। बारीक स्लाइसेस में आपने इसको कट करना है। ये जो सब्ज़ी आप इसमें शामिल की है शिमला मिर्च की, इसको आपने ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। जस्ट हम इसको 2 से 2.5 मिनट के लिए पकाएंगे। मसाले के साथ ये अच्छी तरह हमारी सब्ज़ी नरम हो जाएगी। अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। अगर टेबल स्पून के हिसाब से देखेंगे तो ये 5 से 6 टेबल स्पून दही है, और अगर कप की मदद से आप डाल रहे हैं तो इस तरह का एक छोटा कप लेके आपने डाल लेना है, और थोड़ा सा पानी 1 चम्मच शामिल करके आपने दही का जो खंगाल है वो भी इसके अंदर शामिल कर देना है। अब आपने दही को पकाना है। दही के जो कच्चापन है उसको दूर करना है, इसका टेस्ट इसके अंदर लेके आना है। मसाले के अंदर दही को हमने पकाया है, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है, जो इसका पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। मसाला हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को ऑलरेडी हमने रेडी करके रखा हुआ था। चिकन आपने सारा इसके अंदर शामिल कर देना है और इसको आपने पकाना है चिकन को भी, ताकि इसका मसाले का जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो चिकन के अंदर भी शामिल हो जाए। आप यकीन करें कि चिकन को शिमला मिर्च के साथ मिक्स करके आप इस तरह अगर बनाएंगे
चिकन का तो आपको टेस्ट आएगा ही आएगा और जो शिमला मिर्च का टेस्ट है वो भी इंशाल्लाह चिकन से कम नहीं रहेगा। एक अदद हरी मिर्च हमने इसके ऊपर काट के शामिल कर ली है। ये थोड़े बड़े साइज़ की मिर्च थी, अगर छोटी है तो आप 2 भी शामिल कर सकते हैं। आपने अगर हरी मिर्च का फ्लेवर लेना है, इसका टेस्ट लेना है, तो आपने पहले शामिल नहीं करनी। आंच हमने इसकी बहुत ज़्यादा स्लो कर देनी है। इस स्टेज पे हरी मिर्च को भी मसाले के साथ अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना है एक दफ़ा। कवर करके जस्ट हमने इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाना है। 5 मिनट हो चुके हैं, दम हम इसका उठा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बनकर रेडी है। इसमें हमने धनिया गार्निश करना है। धनिया आपने इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। धनिया के साथ भी आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि धनिया का टेस्ट इसके अंदर चला जाए। शिमला मिर्च और चिकन का सालन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना है। वीडियो के बारे में अगर आप अपने राय का इजहार फरमाना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार फरमाइए, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।